हेलो गुड इवनिंग। जिज्ञासा जीएस एकेडमी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने लेसन 4 अभी चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 60 तक हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 60 तक अब हम क्वेश्चन नंबर 60 फर्स्ट से करेंगे। तो प्रश्न संख्या 61 ये कह रहा है, शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है। शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से। शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो ये करती है चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। असंगत को ज्ञात कीजिए। अब जो इसमें असंगत है, जो बेमेल हैं, तो जैसे मधुमेह, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी तो थोड़ा देख लेते हैं। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, बेरी विटामिन बी की कमी से। लेकिन मधुमेह बीमारी, मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होती है। इसलिए जो इसमें जो असंगत है वो मधुमेह है। नेक्स्ट, किस में भरपूर लौह तत्व पाए जाता है? भरपूर लौह तत्व मतलब सबसे ज़्यादा लौह आयरन किस में पाए जाते हैं? जो ऑप्शन है, अब थोड़ा देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है? नारंगी, अंडे, हरी सब्जियां, दूध। तो जो सबसे ज़्यादा आयरन होगा या तो हरी सब्जी होगा या तो दूध होगा। तो इन दोनों में से कौन होगा? तो हरी सब्जियां में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। हरी सब्जियां में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। और आपको ये पता है जो आयरन की कमी से एनीमिया की बीमारी होती है। तो हरी साग सब्जी इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें लेना चाहिए, क्योंकि आयरन की कभी कमी नहीं होने देती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि जो है इसका आंसर, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यंत अल्प है, मतलब बहुत कम है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है जो बहुत कम है पृथ्वी के तुलना पर। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो कौन है? चंद्रमा है। और चंद्रमा के बारे में इसके एक और विशेषता है, जो 57% ही इसके भाग को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य परास क्या है? तो वयस्क मनुष्य के 1 मिनट में हृदय कितने बार धड़कते हैं? तो वयस्क मनुष्य के जो हृदय है वो 1 मिनट में 60 से 80 बार धड़कता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे भद्र दिखते हैं, उन्हें दूर से भी देखा जा सकता है, या सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, या यह एक परंपरा है? तो इसका सही उत्तर है सफ़ेद वस्त्र टेम्परेचर को कम अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? कार्बन का शुद्धतम रूप या तो ग्रेफाइट होगा या तो हीरा होगा। तो कार्बन का शुद्धतम रूप जो है वो हीरा है। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? हीरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो समय का मात्रक कौन नहीं है? अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष तो है, अधिवर्ष भी है, चंद्रमा जो है वो समय का मात्रक नहीं है। चंद्रमा समय का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलने से पहले यहाँ पे थोड़ा हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में
क्या था क्वेश्चन नंबर 68 में? समय का मात्रक, क्वेश्चन हीरा, ठीक है। और इसका प्रकाश वर्ष जो है ये इसका इनमें से कोई नहीं तो हो नहीं सकता है। ये प्रश्न ही उल्टा दिया गया है, प्रश्न उल्टा कर दिया गया है। तो निम्नलिखित में से समय का मात्रक है, तो समय का मात्रक जो है वो प्रकाश वर्ष है। समय का मात्रक कौन है? प्रकाश वर्ष है। समय का मात्रक प्रकाश वर्ष कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थान के दंश के कारण मलेरिया होता है। तो किसके दंश के कारण मलेरिया रोग होता है? मादा एनोफिलीज के काटने से या नर एनोफिलीज के काटने से या नर एवं मादा दोनों एनोफिलीज के काटने से? तो इसका आंसर है मादा एनोफिलीज। मच्छर है, एक प्रकार का यह मच्छर प्रजाति है जिसके काटने से मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट, हाई हील और नुकीले जूते हानिकारक है। हाई हील या नुकीले जूते क्यों हानिकारक है? तो ये उनमें उनके कारण पीठ दर्द होता है और अनिद्रा होती है, मतलब नींद नहीं आना। पीठ दर्द भी होता है और नींद भी नहीं आती है। तो हाई हील और नुकीले जूते हमें नहीं यूज करना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए। नेक्स्ट, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा होता है? तो इससे पिछले क्वेश्चन में कहीं पे हमने मधुमेह की चर्चा की थी। तो इस इंसुलिन की कमी से डायबिटीज बीमारी होती है। नेक्स्ट प्रश्न, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को, तो खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में। कैलोरी में माप सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वृत्ताकार आकृति वाला और यूएसएसआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा था? तो प्रथम कह रहा है भू उपग्रह स्पुतनिक, तो रूस से संबंधित तो है, स्पुतनिक रूस से संबंधित है, तो यही होगा। नेक्स्ट, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस सन में छोड़ा गया? तो भारत का जो प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट, जो कृत्रिम उपग्रह के नाम से जाना जाता है, वो कब छोड़ा गया था? तो वो छोड़ा गया था 1975 में। 1975 में। नेक्स्ट प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी आवश्यकता खास होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम की या पानी की या हवा की या खनिज की? तो एंजाइम का बहुत बड़ा रोल होता है और इसका आंसर क्या होगा? एंजाइम। हमारे भोजन को एंजाइम पचाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, परम ताप का वह शुरुआती बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद होती है? तो जहां पे सभी आणविक गति बंद हो जाती है वह परम शून्य है। परम शून्य। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम, कई बार प्रश्न ये पूछा गया है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड? क्या होना चाहिए इसका? तो इसका आंसर है सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कठोरतम पदार्थ कौन सा है? जो ऑप्शन है, तो जो ऑप्शन है प्लेटिनम, हीरा, सोना, चांदी। तो सबसे कठोरतम तो प्लेटिनम होता है, हीरा से भी ज़्यादा कठोरतम होता है, ज़्यादा कठोर, लेकिन ये महंगा होता है, हीरा से ज़्यादा महंगा। लेकिन यहाँ पे कठोरतम की जब बात की जा रही है तो इसका आंसर हीरा होगा। नेक्स्ट, इसरो से तात्पर्य है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सैटेलाइट रिमोट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन शटल रिसर्च
ऑफिस इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये एक सेकेंड, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन, आई फॉर इंडियन, एस फॉर स्पेस, आर फॉर रिसर्च, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये मनुष्य का, होमोसेपियंस भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक आदाता, सर्वदाता भी इसे कहते हैं, मतलब इसे यूनिवर्सल डोनर के नाम से ओ कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर कौन सा समूह है, कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो ओ, इसे सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट, सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो सूर्य की रोशनी से हम क्या प्राप्त करते हैं? तो सूर्य की रोशनी से हम विटामिन डी प्राप्त करते हैं। और सबसे लास्ट प्रश्न है, रतौंधी का मुख्य कारण क्या है? मतलब रतौंधी रोग, जो आंखों की रोशनी धीरे धीरे छिन्न होती जाती है, कमी पड़ने लगता है और एक निश्चित समय में अंधे होने का पूरा संभावना बन जाता है। तो ये रतौंधी बीमारी जो है वो किसकी कमी से होती है? तो शरीर में विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी में की कमी से, या विटामिन सी की कमी से, या विटामिन डी की कमी से। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और फिर इस तरह आज के जीएस लेक्चर में सभी प्रश्न हम कर चुके हैं और इस तरह फिर आगे आरआरबी का लेक्चर दिया जाएगा। थैंक यू।